हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ का दिन, तो सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की जोड़ियाँ ऐसे ही बनाए रखे, सबको खुश रखे। और अभी जो है दोपहर का टाइम है, मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने अभी ये वाली साड़ी पहन ली है। ये वाली साड़ी पहन ली है दिन में, तो शाम को पहनने वाली हूँ दूसरी साड़ी। तो अभी तो मैंने यही पहन ली है। करवा चौथ का दिन है, पूजा होगी, तो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ, ज़्यादा तो अच्छी तरह से मैं नहीं जानती हूँ, जैसे ही मुझे आती है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो चलिए बने रहना आप लोग हमारे ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो है कथा सुनने का टाइम हो गया है, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। और ये वाली मेहंदी मैंने अभी लगाई है, रात को नहीं लगाई थी। रात को सीधी साइड लगा ली थी दोनों हाथों पे, और ये वाली लगाई है अभी, और दूसरे हाथ पे भी लगा ली है। तो सबसे पहले मैं पूजा की तैयारी करती हूँ और कथा वगैरह सुनते हैं और दिखाते हैं आपको भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और पूजा की टेबल मैंने लगा ली है नीचे, और लाल कपड़ा बिछा लिया है, माता रानी की फ़ोटो लगा ली है। और बस सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूँगी करवा निकाल के, और लोटे में एक जल रख लूँगी जो मुझे करवे में डालना है। सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख लूँगी, और अब दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर माता रानी की फ़ोटो नहीं मिलती है तो दीवार पे उनको बना लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं दीवार पे बना के, मतलब कि एक तरह से ड्रॉ कर लेते हैं अपने हाथ से। और अब तो खैर ये कैलेंडर ही बहुत बिकते हैं, तो इसी को लगा लेते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने धूप बत्ती लगा लिया, दिया रख लिया जलाने के लिए प्लेट में, और माता रानी को तिलक करने के लिए तिलक रख लिया है, मतलब रोली डाल ली है कटोरी में। करवा भी हमने निकाल के रख लिया है, और यहाँ पर करवे के नीचे मैं रखूँगी थोड़े से चावल के दाने। अगर आपके पास चावल नहीं है तो गेहूँ ले सकते हैं, मतलब कि खाली करवा हमें नहीं रखना होता है, उसके नीचे कुछ ना कुछ अनाज के दाने डालने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल के दाने रख दिए हैं, और बस करवे में जल डाल के और चावलों के ऊपर रख दूँगी। ऐसे ही जो हम अपना दिया जलाएंगे, दिए के नीचे थोड़े से चावल के दाने, जो हम दूसरा लोटा भर कर रखेंगे। कुछ लोग दूसरा करवा भी रख लेते हैं, कुछ लोग लोटा रख लेते हैं जिसमें वो गेहूं के दाने भर के रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है जो दूसरी साइड रखते हैं उसमें गेहूं के, मतलब गेहूं वगैरह या फिर मिठाई वगैरह, कुछ लोग भरते हैं ना, मिठाई भरते हैं, तो हमारे यहाँ चीज़ें नहीं भर जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने करवे को रख दिया है, और दूसरी साइड भी मैंने चावल रख लिए हैं। यहाँ पे भी मैं एक लोटा भर के रख दूँगी, जो मैं सूर्य भगवान को चढ़ा पाऊँगी जल इस वाले लोटे से। तो करवे में मैंने थोड़ा सा जो कलावा था वो बांध दिया है, और इस लोटे में भी बांध दिया है 3-3 बार मैंने। और ये जो प्लेट रखी है इसके नीचे मैंने चावल रख लिए थे थोड़े से। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को वस्त्र पहना दिए हैं, मतलब एक चुन्नी उड़ा दी है। और जितने भी कैलेंडर के अंदर करवा चौथ माता हैं, और जितनी सुहागिन स्त्रियाँ हैं, सूरज चाँद जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, सबको हम तिलक करेंगे। और साथ में मैं यहाँ पर दिया जला लूँगी और धूप बत्ती लगा लूँगी। और जो हमारा करवा है उस पर हमें 13 रोली की तिलक लगाने हैं, 13 बार, और ऐसे ही लोटे पे, और बस सबको तिलक लगा के और फिर कथा सुनेंगे हम। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, और बस अब कथा सुननी स्टार्ट करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष ज़िंदगी सब सुख से व्यतीत हो सके। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश आए और बोले,
बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी और पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुम अपने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दिया था, यह सब उसी फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत के बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा करी, वैसे सभी के पति की रक्षा। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल में यमलोक पहुँच गई और यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज जी भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। पूजा हमारी हो चुकी है, कथा हमने सुन ली है और उम्मीद करती हूँ आपको भी कथा पसंद आई होगी करवा चौथ माता की। और अभी जो है, जो हमने लोटे में जल रखा था, सूर्य भगवान को चढ़ा के आ जाएंगे। और उसके बाद जो है, ये भी आ चुके थे। ये इनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई थी करवा चौथ की वजह से, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं त्यौहार के दिन। तो बस अभी हम जो है शाम का खाना पीना भी अभी स्टार्ट करेंगे बनाना, और इसी के साथ साथ हम ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। वीडियो आज का कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, करवा चौथ के अगले पार्ट के साथ। ये था करवा चौथ का पार्ट 1, अभी पार्ट 2 और आएगा। तो प्लीज़ बने रहना आप लोग हमारे साथ में, यूँ ही हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार देना, खूब शेयर करना। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।